प्रभात। आदर्श विद्या मंदिर झालावाड़ से मैं कुलदीप शर्मा, कक्षा सप्तम के विषय विज्ञान में अध्याय चतुर्थ ऊष्मा, और इसमें आज हमारा प्रकरण ऊष्मा का स्थानांतरण। इससे पूर्व की कक्षा के अंतर्गत हमने ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियों में चालन विधि को क्रियात्मक रूप से या प्रयोग के माध्यम से करने का एक प्रयोग किया था। आज हम करेंगे संवहन विधि को। संवहन विधि के अंतर्गत इसका एक प्रयोग है, क्रियात्मक कार्य है, जिसमें के अंतर्गत एक नामांकित चित्र सबसे पहले हमें प्रयोगों को लिखने के लिए बनाना है अपने सफ़ेद वाले कागज़ में प्रैक्टिकल पर, और ये स्टैंड से हम कस देते हैं और जाली लगा करके एक गोल पेंदे का फ्लास्क हम इसमें व्यवस्थित कर देते हैं। इस गोल पेंदे के फ्लास्क में हमने जल लिया और पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ कण हम इस फ्लास्क के अंदर डालकर ढक्कन लगाकर और गर्म करना शुरू करते हैं। जैसे ही हम गर्म करते हैं, प्रेक्षण के अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ कि कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण हैं वो धीरे धीरे ऊपर की ओर अग्रसर होते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि जो नीचे का जो जल था वो ठंडा था, लेकिन ऊष्मा पाकर वो गर्म होता है और गर्म होने के कारण वह ऊपर की ओर उठता है और ऊपर का ठंडा जल नीचे की तरफ आता है, और इस प्रकार से यह क्रम लगातार चलता रहता है और पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ गतिमान हो जाते हैं। और यह जो प्रक्रम है वह पोटेशियम परमैंगनेट के कण पूरे ही इस फ्लास्क के जल को लाल कर देते हैं। और कहने का तात्पर्य यह है कि जो संवहन विधि होती है इसके अंतर्गत ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल के माध्यम से इसमें हो रहा है। इस प्रयोग के माध्यम से हमें जो परिणाम आया है वह है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कण है वह ऊष्मा पाकर नीचे से ऊपर की ओर गति करता है और वह गर्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम संवहन विधि की कुछ सारणी के माध्यम से यहाँ कुछ उदाहरण लिखेंगे। जैसे कि हमने मूंगफली को सेकते हुए देखा होगा, या हम एक बाटी वगैरह बनाते हैं, या हम किसी और ऐसे अपने जो भोज्य सामग्रियों को जब बनाते हैं तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एक बर्तन में लिया गया है, उसमें जल गर्म करते हैं और जल के अंदर एक और भगोनी हम रख देते हैं और उसमें जाकर के वह जो हमारा भोज्य सामग्री है वो गर्म किया जाता है। तो यह जो प्रक्रम होता है जिसके माध्यम से हम ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, जैसे सामान्य तौर पर मूंगफली को सेकना भी क्या है, एक संवहन विधि का ही उदाहरण है। ये हमें एक सारणी के माध्यम से संवहन विधि के जो कुछ उदाहरण हैं वो हमने लिखना है, अपने गृह कार्य में लिखना है। सभी भैया बहन क्या करेंगे कि अपनी जो राइटिंग है वो बिल्कुल सही लिखें, सुंदर स्वच्छ लेख में लिखेंगे। इसी प्रकार से विकिरण विधि पर भी आते हैं। यह हमारे ऊष्मा के स्थानांतरण की अंतिम विधि है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य जब धरती पर आता है विकिरण के रूप में आता है और जितनी भी वस्तुएं हैं और मनुष्य हैं वो सब गर्म होते हैं। ऊष्मा पाकर के वो सूर्य के जो विकिरण हैं उससे हम सब ऊष्मा प्रदान करते हैं। ऐसे ही बल्ब जो होता है, यदि बल्ब जब जल रहा होता है तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि बल्ब भी गर्म होना लगता है। इस बल्ब का गर्म होना भी एक विकिरण का ही उदाहरण है। इस प्रकार से कई अन्य उदाहरणों को हमें लिखना है, समझना है, और यह जो पूरा ऊष्मा का अध्याय है ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले जितनी भी अन्य जो जैसे भोज्य सामग्रियों की बात करें तो उन बर्तनों को जब हम ध्यान से देखें, अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में हमें अध्ययन करना रहता है, समझना रहता है, तो और हम इनकी एक सारणी बनाएं जिसके के माध्यम से किस विधि के अंतर्गत कौन सा हमारा जो उपयोग है वो हो रहा है। धन्यवाद।